काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस आउटरीच प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आदिल के द्वारा बेरोजगार युवा पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा बेरोजगार है उसकी चिंता जताई गई, जैसे विचारों को पत्रकारों के समक्ष साझा किया गया। इस दौरान वार्ता करते हुए मोहम्मद आदिल ने कहा कि पूरे देश में युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। फॉर्म भरने में उनके और परिवार के हजारों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। अधिक छात्र गरीबी रेखा के नीचे हैं और छात्र जब सेंटर पर पहुंचता है तो परीक्षा रद्द हो जाती है। परीक्षा देने के बाद पेपर लीक हो जाता है और बेरोजगार युवा नौकरी की उम्र पार होने की वजह से युवा हताश व निराश हो जाता है, जिस वजह से बेरोजगार युवा सट्टे नशा के साथ और अनेक अनैतिक गतिविधियों की ओर बढ़ जाता है, जो देश में चिंता का विषय है। आज हम इस राजीव भवन मैदान कार्यालय पे हम सबके प्रिय भाई आदिल जी द्वारा, जो उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस आउटरीच के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्वी के, इनके द्वारा आज यहाँ कार्यकारिणी का आयोजन किया गया है पूर्वी का, और एक युवाओं के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया है। मैं आप सभी समाज मीडिया के भाइयों के माध्यम से इन सभी साथियों का, पदाधिकारियों का बनारस की धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ये मुहिम जो हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी द्वारा, जिसको ये लोग उस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दो और न्याय दो, उसके तहत आज ये लोग बनारस में जो आज एक कैंपेन करेंगे, अपनी रणनीति तैयार करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको याद होगा 2014 में जब आदरणीय मोदी जी, सबसे बड़ा वर्ग अगर किसी को मोदी जी ने ठगने का काम किया तो हिंदुस्तान के नौजवानों को ठगने का काम किया। प्रतिवर्ष 2 लाख नौकरी देने का वादा करके राजनीतिक मंचों से सरकार बनाई युवाओं के बल पे। उसके बाद जब नौकरी देने की बात आई तो तमाम तरह के बहाने उन्होंने डेवलप करना शुरू किए। पहले पकौड़े तलने का विकल्प दिया, फिर मंदिरों के सामने माला फूल लगाने का बेचने का विकल्प दिया, और जब युवाओं को लगा कि अब नहीं वो ठगे गए हैं और उन्होंने सड़कों पे आंदोलन के माध्यम से अपने लिए रोजगार मांगे, तो एक तानाशाही तरीके से उन्होंने सेना भर्ती में, जो आप सबके से वो छुपा नहीं है, किस तरह से वो 5 वर्ष का विकल्प बना करके, 3 वर्ष का विकल्प बना करके अपने यहाँ उनको सेना में भी लाने का, और संघ के कार्यालयों पे, अबानी अडानी की कंपनियों पे चौकीदारी करने का जो विकल्प दिया युवाओं को, इससे युवा 10 साल बड़े धैर्य से आदरणीय हमारे मोदी जी के पहल का इंतज़ार किया, और जब पानी सर से ऊपर उठ गया तो ये सारे लोग उस आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं सब लोग कि इनको रोजगार चाहिए और इनको न्याय चाहिए। जो पिछले 10 वर्षों से पढ़ा लिखा युवक जब पढ़ता है, वो साधारण पृष्ठभूमि से होता है, किसी तरह उसके माँ बाप मध्यवर्गीय परिवार के लोग उसको पढ़ा करके ग्रेजुएशन कराते हैं, BA BCom BSc की पास कराते हैं, तो हमारे मोदी जी ऐसे युवाओं को और कहते हैं कि आप पकौड़े का ठेला लगा लीजिए, बहुत अच्छा रोजगार है। आप मंदिरों के सामने माला फूल बेचिए, बहुत अच्छा रोजगार है। आप सेना में अग्निवीर जैसी योजना, जो सीधे मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के संघ कार्यालय की शोभा बढ़ाने के लिए और इनके द्वारा पोषित देश के अबानी अडानी की कंपनियों पे चौकीदारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है युवाओं को ठगने का, उस सबके खिलाफ जो ये लोग मुहिम चला रहे हैं। इसमें जो भी हम महानगर कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे, इनके भाई के तौर पे जो हम लोग से बन पड़ेगा, जो सहयोग चाहेंगे, हम लोग इनकी लड़ाई लड़ने में इनके साथ खड़े मिलेंगे। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे प्रदेश के युवा हताश और निराश हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगारी को लेकर एकदम परेशान हैं। हो क्या रहा है, मैं प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो है युवा बेरोजगार इसलिए है कि वो फॉर्म भरता है, पहले तो उसका फॉर्म में पैसा लगता है, फॉर्म भरने के बाद उसकी एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, वैकेंसी ख़त्म कर दी जाती है। सेंटर पे जब युवा पहुंचता है, पता चलता है भैया सवेरे 5 बजे आज एग्ज़ाम रद्द हो गया, फिर पता चला एग्ज़ाम दे देता है तो भैया पेपर लीक हो गया। फिर उसके वजह से युवा इतना ज़्यादा परेशान है इस सट्टे की तरफ और नशे की तरफ, तमाम ऐसे गलत बुराइयों की तरफ मजबूर होकर हताश निराश होकर जा रहा है, क्योंकि उसमें युवा ऐसे भी युवा हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। भाई से, दोस्त से, यार से, बुआ से, चाची से पैसा मांग के फॉर्म भरते हैं और 10-10 फॉर्म भरते हैं। एक फॉर्म अगर 1000 रुपये का है, 10 फॉर्म भरे 10,000, और सेंटर पे गए उनकी परीक्षा रद्द हो गई।
और परीक्षा दे दिए, पेपर लीक हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है, हताश है, जिस वजह से हम आप सबको इस चिंता को जता रहे हैं। और हम सबसे निवेदन, सरकार से निवेदन करेंगे, ये देश की चिंता है, हमारी नर्सरी है, जो युवा जो आगे जाके कभी बड़े उद्योगपति बनेंगे, विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे।